भारत को इग्नोर करना आज के डेट में बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ब्रिटेन की नई होम मिनिस्टर सुएला ब्रावर्मैन ने भारत से ब्रिटेन जाने वाले इमिग्रेंट्स के ऊपर काफी सवाल उठाए थे और कहा था कि वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि ब्रिटेन और भारत के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है उसमें भारत के इमिग्रेंट्स को स्टूडेंट और वर्क वीजा दिए जाने का प्रावधान हो, क्योंकि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ही भारत के इमिग्रेंट्स की है। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत के इमिग्रेंट्स वीजा खत्म होने के बाद भी ब्रिटेन में इलीगल तरीके से रुक रहे हैं। न सिर्फ भारत बल्कि सुएला ब्रावर्मैन ने अफ्रीकन देश रवांडा के ऊपर भी एक कमेंट किया था। सुएला ब्रावर्मैन ने इमिग्रेंट्स के लिए हाल ही में कहा था कि उनका एक सपना है कि वो सुबह सोकर उठें और टेलीग्राम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर उनको ये स्टोरी छपी हुई मिले कि ब्रिटेन से एक प्लेन सभी इमिग्रेंट्स को रवांडा डिपोर्ट करने चले गया है। यानी वो चाहती हैं कि वो किसी दिन सोकर उठें और अगले दिन उनको ब्रिटेन में किसी भी देश का इमिग्रेंट उनको देखने को नहीं मिले। भारत को लेकर स्टेटमेंट्स आने के बाद भारतीय सरकार ने भी ब्रिटिश सरकार से नाराजगी जताई थी और ब्रिटिश सरकार को साफ किया था कि सुएला ब्रावर्मैन की स्टेटमेंट से भारत को काफी दुख हुआ है और इस तरह की स्टेटमेंट हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये भारतीय सरकार ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन को बोला था। इसके साथ ही ब्रिटेन और भारत की ट्रेड डील भी इसी विवाद के कारण डीरेल हो गई थी, लेकिन अब लगता है कि ब्रिटेन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय मूल की ब्रिटिश होम मिनिस्टर सुएला ब्रावर्मैन ने रिजाइन कर दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, सुएला ब्रावर्मैन अब ब्रिटेन की होम मिनिस्टर यानी ब्रिटेन की गृह मंत्री बिल्कुल नहीं रही हैं। ब्रिटिश सरकार ने उनसे रेजिग्नेशन मांगा था, जिसके बाद सुएला ब्रावर्मैन ने अपना रेजिग्नेशन जारी कर दिया है, यानी अपना इस्तीफा दे दिया है। सुएला ब्रावर्मैन मात्र 43 दिनों तक ब्रिटेन की होम मिनिस्टर यानी ब्रिटेन की गृह मंत्री रही। इसी के साथ सुएला ब्रावर्मैन ने अपने रेजिग्नेशन में अपनी गलती भी कबूल की है और लिखा कि मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है जिसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और उसके लिए रिजाइन करती हूँ। लेकिन जाते जाते भी सुएला ब्रावर्मैन ने लिज ट्रस की सरकार के ऊपर कई सारे सवाल उठाए और ये कहा कि ये गवर्नमेंट जिस दिशा में जा रही है उसको लेकर उनको काफी चिंता है और उनको नहीं लगता है कि लिज ट्रस की सरकार अपने मैनिफेस्टो में की गई कमिटमेंट्स के ऊपर सही उतरेगी। उनको चिंता है कि सरकार ब्रिटेन के लोगों के लिए काम नहीं कर पाएगी। माना जा रहा है कि सुएला ब्रावर्मैन की भारत विरोधी स्टेटमेंट्स के बाद भारतीय मूल के कई सारे लोगों ने ब्रिटेन में उनका काफी विरोध करना शुरू कर दिया था और ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग सुएला ब्रावर्मैन के खिलाफ खड़े हो गए थे जो काफी पावरफुल पोजीशन के ऊपर बैठे थे। इसके साथ उनकी अपनी पार्टी के कई सारे लोग खुद ही उनके अगेंस्ट हो गए थे। सुएला ब्रावर्मैन चाहती थी कि नई प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस उनको बैक करें, साथ दें और उनको डिफेंड करें, लेकिन लिज ट्रस ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर बस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं बल्कि ब्रिटेन के फॉरेन रिलेशंस और खासकर भारत के साथ संबंधों का सवाल था। इसलिए सुएला ब्रावर्मैन का इस्तीफा लेना ही लिज ट्रस गवर्नमेंट ने ठीक समझा। अब माना जा रहा है कि सुएला ब्रावर्मैन ब्रिटेन में लिज ट्रस के खिलाफ वाले गुट में शामिल हो सकती हैं, वो गुट जो लिज ट्रस की जगह ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए फिर से कोशिशें तेज कर रहा है। लेकिन अगर ऋषि सुनक किसी भी तरह प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मैनेज कर भी लेते हैं तो शायद ही सुएला ब्रावर्मैन को नई कैबिनेट में जगह मिले, क्योंकि ब्रिटेन में उनकी एंटी इंडिया और एंटी इमिग्रेंट इमेज बन चुकी है जो इमिग्रेंट वोट्स को काफी प्रभावित कर सकती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सुएला ब्रावर्मैन ने खुद ही अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है।